हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम मैथ्स का एक नेक्स्ट टॉपिक लार्ज नंबर का ही पढ़ने वाले हैं। कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ लार्ज नंबर। कंपेयरिंग मतलब दो नंबर्स को कंपेयर करना कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है या कौन इक्वल है, ठीक है। और ऑर्डरिंग हम इसके ये पूरा कंप्लीट करने के बाद करेंगे। सबसे पहले है कुछ पॉइंट्स है जो कंपेयर करने के लिए किसी भी नंबर्स को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पहला कि अगर हमें किसी दो नंबर को कंपेयर करना है तो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी पड़ेगी, चेक करना है क्या उन दोनों नंबर्स में नंबर ऑफ डिजिट्स डिफरेंट है या फिर इक्वल है, ठीक है। अगर आपकी नंबर ऑफ डिजिट्स किसी एक में ज्यादा है तो वो नंबर बड़ी होगी। जैसे एक नंबर में 5 डिजिट है तो दूसरे नंबर में 6 डिजिट है, तो डिजिट काउंट करके भी हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि 6 डिजिट वाली ऑब्वियस सी बात है बड़ी होगी और 5 डिजिट वाली छोटी होगी। तो पहला पॉइंट है कि किसी भी दो नंबर में अगर नंबर ऑफ डिजिट्स डिफरेंट है, डिफरेंट मतलब एक में कम है तो दूसरे में ज्यादा है, तो जो ज्यादा वाली डिजिट वाली नंबर है वो आपकी मोर डिजिट्स वाली जो नंबर होगी वो ऑलवेज ग्रेटर होगी, मतलब बड़ी होगी। जैसे यहां पे हमने देखा कि 32,546 में कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 डिजिट्स है हमारे, ठीक है। और यहाँ 1,22,469 में 6 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो डिजिट के बिहाफ पे हमने जब चेक किया तो हमें ये ज्यादा मिला, तो ये बड़ा हो गया, ठीक है। अब इसी के बाद दूसरा पॉइंट है कि अगर दो नंबर हमारे पास है और दोनों नंबर में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है, अब क्या हो गया, अगर सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है तो हम हमेशा क्या चेक करेंगे, फिर हम हमेशा स्टार्ट करेंगे कंपेयर करना डिजिट्स को उसके सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट से। मतलब क्या है इसका, जैसे अब ये नंबर है हमारे पास 3,25,546 और ये है 3,21,469। इसका मतलब ये है सबसे लेफ्ट मोस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं कंपेयर करना। मतलब आपको सबसे पहली जो डिजिट है वो चेक करनी है लास्ट से, इधर से लेफ्ट से। तो 3 और 3 दोनों में क्या है, अगर हमने इसका एक डिजिट चेक किया तो इसका भी एक डिजिट चेक करेंगे, तो दोनों ही डिजिट्स क्या मिल गए, मुझे सेम मिल गए फर्स्ट पोजीशन पे। सेकंड चेक करते हैं तो सेकंड भी हमें सेम मिल गई है, ठीक है। अब हमने जैसे थर्ड देखा 5 और यहाँ थर्ड देखा 1, तो हमें क्या दिख रहा है, 5 और 1 में कौन बड़ा है, तो 5 बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये नंबर क्या हो जाएगी, हमारी बड़ी हो जाएगी। तो ये दूसरा तरीका था, बहुत इजी है, नंबर ऑफ डिजिट चेक करके। दूसरा नंबर्स को मैच करके लेफ्ट मोस्ट, मतलब नंबर्स के सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स को चेक करना है आपको। अगर सेम मिल रही है तो नेक्स्ट नंबर पे मूव कर जाओ, अगर वो भी सेम मिल रही है तो नेक्स्ट नंबर पे मूव कर जाओ। कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा जो मैच नहीं होगा, कोई एक बड़ा होगा, तो वो पूरा का पूरा नंबर फिर एक ग्रेटर नंबर हो जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है उसको करते हैं। अब यहाँ हम डिजिट के ऊपर चेक करें तो यहाँ 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, मतलब डिजिट तो इक्वल है। तो अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम नंबर्स को चेक करेंगे, मतलब इक्वल्स चेक करेंगे क्या इक्वल है। तो पहला डिजिट 4, 4 इक्वल है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 है, तो इनमें से कौन बड़ा है, 2 या 5, 5 बड़ा है, तो ये वाली नंबर्स बड़ी हो जाएगी हमारी, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ चेक करें, अगर दूसरे में तो 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, ये भी 6 डिजिट्स का है। तो यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, पहला 2 है, पहला और इसका पहला 3 है, तो अब पहला ही आपका यहाँ पे मिल गया कि ये 2 है और ये 3 और 3 बड़ा होता है 2 से, तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा हमारा। दूसरा तीसरा देखिए तो यहाँ पे 4 डिजिट है और यहाँ पे 5 डिजिट है, तो डिजिट देख कर ही हम क्या कह देंगे कि हमारा ये बड़ा है। और इक्वल, जैसे अगर एक इक्वल का केस आएगा तो इक्वल में क्या लिखेंगे, 4056, ठीक है, ये आ गया और यहाँ पे 4056 हो जाएगा। तो ये दोनों ही तरफ डिजिट्स भी इक्वल है और नंबर्स भी सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल्स टू, ठीक है। अब हम देखेंगे इसी में ही ऑर्डरिंग ऑफ लार्ज नंबर, ठीक है। ऑर्डरिंग ऑफ लार्ज नंबर में दो चीजें आपकी, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आपका वो है जब आप नंबर्स को स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट अरेंज करते हो, क्या, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, ठीक है। सबसे पहले आप पहले छोटा लिखोगे, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा एंड फिर सबसे बड़ा, इस तरीके से करते हैं, ठीक है।
और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर जो है हमारा, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले नंबर्स को बड़े में पहले बड़ा लिखते हैं फिर छोटा लिखते हैं, यानी ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते हैं। ये आपको पता होगा, बट मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ वो ये कि जो अभी आपने कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स में पढ़ा ना, उसके बेसिस पे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, डिजिट काउंट करके और नंबर्स को चेक करके। ठीक है, तो एक एग्जांपल है आपके असेंडिंग की, एक डिसेंडिंग की है, तो इसमें कैसे अरेंज करेंगे? पहले आप सभी नंबर्स के डिजिट चेक कर लो। लाइक इसमें 6 डिजिट्स है, इसमें भी 6 डिजिट है, इसमें भी 6 और इसमें भी 6, यानी कि डिजिट के बेसिस पे सभी इक्वल है। फिर आपको क्या चेक करना है? नंबर्स चेक करना है, जैसे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, मतलब सभी नंबर्स का पहला पहला डिजिट आप चेक करो। तो हमने देखा कि क्योंकि हमें असेंडिंग करना है तो असेंडिंग में स्मॉल टू बिग जानी है, स्मॉल टू ग्रेटेस्ट। तो स्मॉल सबसे पहले 2 है, पर ये 2 में भी 2 नंबर ऐसे हैं जो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 2 से स्टार्ट होते हैं, नेक्स्ट नंबर देखो 0 है, यहाँ भी नेक्स्ट नंबर 0 है, तो ये भी सेम हो गए। फिर नेक्स्ट नंबर देखोगे तो ये 6 है और ये 5 है। तो अब इन दोनों में से कौन बड़ा है, कौन छोटा है, सॉरी, ठीक है, छोटा हमें चेक करना है। तो ये सबसे छोटा है पहले, तो इसको हमने नंबर 1 दिया, स्मॉलेस्ट। फिर नंबर 2 पे ये आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद ये आ जाएगा आपका। अब उसके बाद ये नंबर इसके पहला और इसका पहला चेक करते हैं, तो ये 3 है और ये 7 है, तो 3 छोटा होता है, तो ये तीसरे नंबर पे और ये चौथे नंबर पे। बहुत इजी है इसे ऑर्डर करना। पहले आप डिजिट चेक करो सभी की, अगर वो डिजिट इक्वल है तो आप फिर नंबर्स पे मूव करो, फर्स्ट नंबर चेक करो। तो जैसे इसमें 2 नंबर ऐसे थे जो 2 से स्टार्ट हो रहे थे, तो हमने उसका सेकंड डिजिट देखा, फिर हमने थर्ड डिजिट देखा। तो थर्ड डिजिट हमें क्या देखने को मिला? एक का छोटा एक का बड़ा। तो जो नंबर छोटा था, जिसका डिजिट छोटा था, वो हमने नंबर पहले लिख दिया, फिर ये लिखा। समझ में आया? इसी तरह डिसेंडिंग में करेंगे, तो नंबर चेक करते हैं पहले हम डिजिट। यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, डिजिट के बेसिस पे 6 है। अब हम इसमें चेक करेंगे पहला डिजिट। अगर हम देखें तो यहाँ भी 4 है पहला, यहाँ भी 4 है पहला, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4, मतलब पहला पहला सभी का इक्वल है। अब हम किस पे चेक करेंगे? दूसरे पे मूव करेंगे, तो 6 है और यहाँ पे 3 है और यहाँ 6 है, यानी कि हमें डिसेंडिंग में पहले बड़ा लिखना होता है, फिर हमें स्मॉल लिखना होता है। तो ये तो अभी बाद में छट गया, ठीक है। अब हमें 6 वाले पे मूव पहले जाना है, इस पे और इस पे। अगर हम चेक करें तो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है। अब ये सोचो, 3 बड़ा होता है, ये 4 बड़ा होता है, तो 4 बड़ा होता है, तो ये वाला नंबर हमारा क्या है? बड़ा है पहले, ठीक है। अब यहाँ पे भी 3 था और यहाँ पे भी 3 था, तो अब अगर हमारा ये तीनों डिजिट्स इक्वल है दोनों में, तो हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे 8 पे, और यहाँ पे ये 4 है, तो 8 और 4 में कौन बड़ा होता है? 8 होता है, तो ये दूसरे नंबर पे आ गया हमारा। और ये कितने पे? ये तीसरे नंबर पे, और ये हमारा लास्ट में 4th नंबर पे, ठीक है। अब चेक कर लो, 4,64,480, 4,63,804, ठीक है, और ये 4,63,480, ये 804 है, ये 480 है, ठीक है। तो हमारा पहले ये आ जाएगा, फिर ये एंड फिर ये। आई होप आप समझ गए होंगे। तो हम इस तरीके से असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।